जोहार साथियों, मैं हूँ शिवराम और अभी देखिए मैं अभी कल्याण ऑफिस के बाहर में हूँ और यहाँ पर छात्रों यहाँ पर बैठ गए हैं अपनी जो मांगों की स्कॉलरशिप को लेकर। यहाँ पर लोग सड़कों पर कल्याण ऑफिस के बाहर सड़क पर लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं, छात्रों लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या समस्या है, क्या कहते हैं, कितना आक्रोश है स्कॉलरशिप नहीं मिलने की वजह से, कितना लोगों को समस्याएं हो रही। हम छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे। साथियों यहाँ पर देखिए छात्र यहाँ पर सड़क पर बैठ गए हैं और एक छात्र है। क्या आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला अभी तक? नहीं, अभी तक हमको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। आप लोगों को पढ़ाई करना चाहिए तो यहाँ पर सड़कों पर क्यों आंदोलन कर रहे हैं? पढ़ाई कैसे करेंगे? हम लोग री एडमिशन नहीं करवाए। स्कॉलरशिप जब तक नहीं मिलेगा री एडमिशन कैसे करवाएंगे हम लोग? झारखंड सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि छात्रों को आज अपना छात्रवृत्ति के लिए सड़क पे उतर के आंदोलन करना पड़ रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में इस प्रकार का सरकार है। आज बहुत सारे स्टूडेंट लोग स्कॉलरशिप पे डिपेंड रहते हैं। किन्हीं को री एडमिशन करवाना है, किसी को रूम का भाड़ा देना है, किसी को आने जाने में दिक्कत होता है। कैसे खर्चा करेगा आदमी मेंटेन? बहुत सारी दिक्कत हो रही है सर। हम लोग का मांग यही है कि केंद्र और राज्य सरकार से कि जल्द से जल्द हम छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाए। तो क्या अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो कैसे पढ़ाई करेंगे? क्या मतलब बहुत सारे छात्र तो पढ़ाई करना भी छोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकता है। हम लोग री एडमिशन नहीं करवाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे? आगे का पढ़ाई हम लोग शुरू कैसे करेंगे? अगर जल्द से जल्द अगर हम लोग को झारखंड सरकार और केंद्र सरकार मिलके अगर स्कॉलरशिप नहीं देती है तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। छात्रवृत्ति हम लोग का अधिकार है, भीख नहीं मांग रहे हैं। क्या मैया योजना की वजह से स्कॉलरशिप रोका गया है, ऐसा लगता है आपको? उस सरकार का मैटर है। मैया योजना दे चाहे बबुआ योजना दे, हम लोग कोई मतलब नहीं, लेकिन हम छात्रों को पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप देना चाहिए। चलिए धन्यवाद। लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। यहाँ पर देखिए कई सारे छात्र खड़े हैं। ये क्या लेकर आए हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें? आप छात्रों की चुप्पी अब नहीं, आवाज बुलंद होगी। क्या कैसे बुलंद करेंगे? आप लोगों को तो स्कॉलरशिप मिल नहीं रहा, तो इसी के लिए हम लोग स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। इसी के लिए कैसे करेंगे आप लोग? तो ही तो बात है ना। छात्रों को बहुत दूर दूर से सुदूर इलाके से आते हैं। उन लोगों को स्कॉलरशिप के जैसे स्कॉलरशिप मिलता है तो बहुत सारी सहयोगी हो जाती है उन लोगों को पढ़ने उस शिक्षा लेने के लिए। तो सरकार का इस तरह का गलत नीति या छात्रों के साथ खिलवाड़ करना या छात्रों को विकलांग करना, स्कॉलरशिप ना दे के बहुत ही गलत बात है। और हम लोग जब तक जब तक स्कॉलरशिप हम लोगों को नहीं देता है, छात्रों का इस तरह का आवाज़ बुलंद होते रहेगी। आप कहाँ से आते हैं पढ़ाई करने? जैसे हम गुमला से हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम रांची में रहते हैं और रेंट रूम में लेकर रहते हैं। तो हम लोगों को जैसे छात्रों को गांव से आते हैं, उनको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको कितना दिन से स्कॉलरशिप नहीं मिला है अभी? जैसे अभी तो देखा जाए तो हमको पिछले इंटर में मिला ही नहीं, सेमेस्टर 1 में मिला ही नहीं, सेमेस्टर 2 में भी नहीं मिला है। तो 3-4 से नहीं मिला है। मेरे जैसे छात्र और बहुत सारे छात्र हैं जो कि स्कॉलरशिप से वंचित हैं। कितना दिक्कत हो रहा है पैसों के लिए या एडमिशन के लिए? रे एडमिशन जो होता है फॉर्म फिलअप करना होता है, कितना दिक्कत हो रहा है छात्रों को? दिक्कत तो बोलबे मत कीजिए। दिक्कत इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को एडमिशन कराना होता है तो किसी तरह बैल बकरी धान सब बेच के एडमिशन कराता है। लेकिन बीच बीच में जैसे रेंट रूम देना हो गया, ट्यूशन का फीस देना हो गया, लाइब्रेरी का फीस देना हो गया या कॉपी किताब ही खरीदना होगा, तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करता है। जैसे मेरा दोस्त लोगों को देखा है, रात में लोग काम करने जाता है, कैटरिंग में काम करने जाता है, कोई लेबर कुली काम करने जाता है। तो इस तरह का समस्या से जूझ रहा है सभी कोई स्टूडेंट लोग। तो सरकार इस तरह का स्कॉलरशिप ना देके मतलब छात्रों को वेटर काम सब भी करना जाना पड़ रहा है। बिल्कुल हर एक किस्म के काम करना पड़ता है। मेरे दोस्त में इसे देखे हैं, हम भी करते हैं इसे। तो इस तरह का अगर नहीं देता है तो हम लोगों को मजबूरन सड़क में उतरना पड़ रहा है और स्कूल कॉलेज छोड़ के हम लोगों को ट्यूशन छोड़ के काम में जाना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को, जो कल्याण मंत्री हो, झारखंड सरकार हो, किसका गलती क्या लगता है? तो हम तो इसमें कहेंगे झारखंड सरकार जो कल्याण मंत्री है उसको हम यही कहना चाहेंगे कि जो छात्रों का ST SC OBC के जो हक है, अधिकार है स्कॉलरशिप, उसको जल्द से जल्द समय से दिया जाए। ताकि पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? हमको लगता है पैसा सरकार ही बहुत सारे ये कार्यक्रम करती है जिससे छात्रों को या जनता को कुछ नहीं मिलती है। पूरा रांची शहर में देखा जाए तो क्या कार्यक्रम करके बैनर या जहाँ तहाँ पैसा को डिवाइड करे या खर्चा करके इधर उधर खर्चा कर रही है, लेकिन छात्रों का जो हित का जो काम है वो कुछ नहीं हो रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे छात्रों के हित को और छात्रों के लिए काम करना है तो उस लोगों का स्कॉलरशिप को समय से दे, ताकि छात्र अपना पढ़ाई नियमित रूप से कर सके और एडमिशन हो या
परीक्षा फीस हो समय से वो कर सके। जी जी। चलिए और भी यहाँ पर कुछ छात्र हैं। आप कहाँ से पढ़ाई करने आते हैं? इधर बुढ़मू साइड से। बुढ़मू साइड से। Yes. ये स्कॉलरशिप कितना दिन से नहीं मिला आपको? 2 साल से नहीं मिल रहा है हम लोग को अच्छा, स्कॉलरशिप। क्या पढ़ाई करते हैं आप? कोडुक ऑनर्स है। इसमें कितना स्कॉलरशिप मिलता है आपको? 10,000। 10,000। हाँ। 2 साल से नहीं मिला, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे खर्चा उठाते हैं आप? घर से भी काम उम करने जाना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है, खेत उत में भी मतलब जाके। कॉलेज को छोड़ के खेत में काम करने जाना पड़ता है? हाँ, और ओवर टाइम भी काम करते हैं। कॉलेज से भी जाके भी हम लोग को काम करना पड़ता है। उससे आने से पहले भी काम उम करके फिर तब हम लोग को कॉलेज आने दिया जाता है। अच्छा अच्छा। और मतलब क्या लगता है सरकार के पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? सब ये लोग जैसे कि अभी फिलहाल में हुआ था 25वां क्या बोलते हैं जो स्थापना, जो झारखंड 25 साल हो गया उसके लिए रजत जयंती मनाया हाँ, गया। उधर से इधर से बुला रहा है, उन लोग को नचवा रहा है, वहाँ वो सब पैसा खर्च कर रहा है। उसके जगह में अगर स्कॉलरशिप देता तो अभी हम लोग को धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। आपको मैया सम्मान योजना मिलता है? नहीं मिलता है? नहीं। मतलब 18 साल नहीं हुआ है अभी? नहीं हुआ है। अच्छा चलिए, छात्रों को काफ़ी दिक्कत है। देखिए ये 18 साल नहीं हुआ है, ये मैया योजना भी नहीं मिलता है और ये स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा है, तो क्या काफ़ी दिक्कतें हो रही है हमें। कई सारे छात्र लोग हैं, बहुत सारे छात्र यहाँ पर चले गए हैं और भी कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। और यहाँ पर काफ़ी प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है अभी तक, और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। अभी एक स्टूडेंट है, चलिए जानते हैं इनसे भी। दादा आप लोग पढ़ाई करते हैं, जहाँ तक हमको जानकारी आप हॉस्टल में रहते हैं और अपनी बहुत सारा आपका छात्र मतलब हॉस्टल में रहते हैं, कितना दिक्कत हो रहा है आपका जो हॉस्टल में रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट लोग, स्कॉलरशिप कितना दिन से नहीं मिला है? स्कॉलरशिप तो विगत इस साल का तो रुका हुआ है ही, बहुतों का है कि 1-2 साल से भी रुका हुआ है। और स्कॉलरशिप एक हम लोग का अधिकार है, कहा जाए तो बहुत सारा हम लोग का जो पढ़ाई है, वोकेशनल कोर्स हुआ, बीएड वगैरह, तो ऐसा पढ़ाई है जो देखा जाए इसमें बहुत ज़्यादा फ़ी लगती है। कितना लगता है फिर? करीबन आपको 50-60 हज़ार रुपये सिर्फ एडमिशन का लगता है। ईयरली फ़ी है जो अलग है। बहुत सारे कॉलेज मुझसे भी ज़्यादा फ़ी लगती है। ऊपर से उनका हम लोग का जो खर्चा है दिनचर्या का वो अलग रहता है। तो इकट्ठे में इतना फ़ी जमा कर पाना, वोकेशनल कोर्स वगैरह रहते हैं उनमें भी 50,000 40,000 इस तरह का फ़ी सिर्फ लगती है। अच्छा, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो फिर स्टूडेंट तो पढ़ाई ही छूट जाएगा, या घर का खेत बेचना होगा, धान बेचना होगा, ऐसा? बिल्कुल, ये मजबूर हो जाते हैं, एक तो पढ़ाई छोड़ने से या फिर अपना घर का धन संपत्ति से धान वगैरह या फिर गाय बैल वगैरह बेचने को मजबूर हो जाते हैं, जैसे री एडमिशन या फिर अपना जो ट्यूशन फी वगैरह हुआ ये सब देने के लिए वो लोग गाय बैल बेचने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। और हम झारखंड सरकार से कहना चाहूँगा कि आप इतना शर्मिंदा मत होइए, आप युवाओं का जीवन के साथ में खेलना बंद कीजिए, क्योंकि आज आप झारखंड के युवाओं के साथ में इस तरह का खेल खेल रहे हैं कि ना युवाओं को रोज़गार मिल पा रहा है, ना उनका छात्रवृत्ति मिल पा रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है आखिर? ये जो पहले तो रेगुलर मिलना करता था, अब पैसा कहाँ चला जा रहा है? क्या मैया सम्मान योजना, बड़ा बड़ा प्रोग्राम, कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो, मैया योजना में पैसा जा रहा है, ऐसा क्या है? देखने में तो यही लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं झारखंड सरकार मैया सम्मान जैसा योजना और अपना जो बड़ा बड़ा बैनर लगा के जो अपना चेहरा चमकाने का काम कर रही है और अपना जो राजनीतिक रोटी सेकने का जो काम कर रही है, उसी पैसा में झारखंड सरकार पूरा पैसा खर्च कर रही है और छात्र छात्राओं और युवाओं का जीवन के साथ में खिलवाड़ करने का काम कर रही है। तो झारखंड सरकार से मेरा निवेदन है, जितना भी कल्याण मंत्री हो या केंद्र सरकार हो, हर सरकार से मेरा निवेदन है कि आप युवाओं का जीवन के साथ में खिलवाड़ करना बंद करें और युवाओं का जो हक अधिकार है उसे आप जल्द से जल्द देने का काम करेंगे। वरना आज युवा तो रास्ता में उतरने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाला दिन में आपका कुर्सी और चेयर तोड़ने का भी काम करेंगे। कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ मतलब एसटी लोगों को, एससी कुछ लोगों को, छात्रों को पैसा मिल गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या है? ST/SC कुछ लोगों को छात्रवृत्ति मिला जरूर है, लेकिन मात्र 5-10% लोगों को ही मिल पाया है। मतलब ये क्या दिए हैं बोलने के जैसा? हाँ, मतलब कि छात्रवृत्ति दिया जा रहा है बोलने के लिए 5-10% लोगों को ही सिर्फ मिल पाया है। बाकी 90% छात्र अभी भी बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, अभी मेरे साथ में राकेश बड़ाइक जी है। लगातार आप लोग कई सारे आंदोलनों में देखते होंगे, यहाँ पर छात्रों का हक अधिकार की लड़ाई में भी आए हुए। क्या अभी राकेश जी आप आए हैं, क्या लगता है, क्या समझ में आया कि जो मामला है कहाँ गड़बड़ी और पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, सरकार के पास जो बजट था उसको
अपना दिखावा, अपना राजनीति रोटी सेकने के लिए कर रहा है। जिस तरीके से आप जो झारखंड के 25 वर्ष पूरे आप देखिए, पूरे 24 जिलों में पोस्टर लगाया गया, बड़ा बड़ा रंगारंग कार्यक्रम किया गया। बिल्कुल ये कार्यक्रम करना बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन आपको ये भी देखना, बजट को भी देख के चलना है। आपको छात्र हित के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आप मैया योजना जो 1000 थी उसको बढ़ाकर आपने 2500 कर दिया। आपके पास अगर बजट नहीं है तो आप फालतू का आप ये वादा क्यों करते हैं कि हम इतना देंगे उतना देंगे। आप अपना चुनावी एजेंडा बना के आप छात्रों का बजट काट रहे हैं। आप देखिए आपके पास आज जो बजट बना था उस बजट से भी आप ज़्यादा अधिक खर्च कर रहे हैं। कहाँ खर्च कर रहे हैं? अपना दिखावा के लिए खर्च कर रहे हैं, अपने पोस्टर, अपना फेस चमकाने के लिए कर रहे हैं। आप जो मोदी जो जिस राह पे चल रहे हैं, अपना पोस्टर बैनर हर तरफ चिपकाते थे, उसी राह में आज हेमंत सोरेन भी चल रहे हैं कि जिस तरीके से वो दिखावे की राजनीति करते हैं, हर जगह पोस्टर बैनर लगाते हैं। ठीक है, पोस्टर बैनर प्रोग्राम है, मैया योजना में पैसा दे रहे, तो छात्र कैसे पढ़ाई करेंगे फिर? वही तो, सारा पैसा को ये मैया योजना में और अपना दिखावेबाजी में कर रहे हैं। आज इनके पास मैया योजना सम्मान राशि देने के लिए पास भी इनके पास पैसा नहीं है। इस वजह से ये शीतकालीन सत्र का जो बैठक है उसमें अनुपूरक बजट ला रहे हैं। अनुपूरक बजट ये होता है कि जो बजट पहले बनाया जाता है उस बजट से अगर व्यय ज़्यादा भाग जाए तो उनको बीच में शीतकालीन सत्र में या फिर किसी अन्य सत्र में इनको एक बजट पेश करना पड़ता है कि हमारा बजट है जो भाग रहा है। तो इस वजह से ये लोग और पैसा ज़्यादा लग रहा है। इस वजह से एक नया बजट लेके आ रहे हैं, अनुपूरक बजट जिसको कहा जाता है, बीच में जो बजट आता है। तो क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, पैसा जो था वो खर्च हो चुका है, इस वजह से ये अन्य बजट लेके आ रहे हैं। और लेकिन आप छात्र के लिए बजट लेके नहीं आ रहे। तो मैं चाहूँगा कि इस शीतकालीन सत्र में स्कॉलरशिप का भी मुद्दा उठे और जो भी छात्र जो भी चाहे ST हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, जो भी छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, इन छात्रों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए और ये इनका अधिकार है। स्कॉलरशिप मिलना इनका अधिकार है, इनको स्कॉलरशिप मिलना ही चाहिए। जी, चलिए, धन्यवाद।